नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद रहे। अखिलेश सिंह ने मोदी पर जोरदार हमला किया। बिहार में लगातार जो 2 बार, करीब सप्ताह दिन के अंदर 2 बार उनके आने पर जो है हमला किया। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स को लेकर उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद जो है फिर जमुई पहुंचे, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में, वहां भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। और साफ तौर पे जो जिस तरह से उनका जो भाषणबाजी और जिस तरह से उनका जो रहा, वो अखिलेश सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस तरह का जो बार बार बिहार जो सप्ताह दिन के भीतर जो है आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है झारखंड चुनाव को लेकर जो है प्रभावित कर रहे हैं। इस पर जो है चुनाव आयोग जो है संज्ञान इसे लेना चाहिए। साथ ही साथ में बिहार में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, आपको बता दें आश्रम में जो 3 बच्चों की मौत हुई है, साथ में जहरीले शराब से जो मौतें हुई है, उस पर भी कई जो है, और बिहार सरकार में मंत्री रह रहे उन पर भी हमला किया है कि मंत्री का बात अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और अपने मन की बात कर रहे हैं। तो बताइए, भगवान भरोसे ही बिहार सरकार की जो है कार्यकाल और जो जिस तरह से बिहार के जो विकास की बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह। आज सुबह सुबह अखबार में एक न्यूज छपा है। 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुई। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल देती। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन साहनी जी का। इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दी। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है। विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी जो हैं वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है, और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंक के और चुनाव प्रचार किया जा रहा था झारखंड चुनाव का। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना, ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत 1 सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है, और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या 1 आध 2 छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार
बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। 1 साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। अखिलेश जी, आपने कहा कि चुनाव आयोग हाथ मुद्दे हुए, क्या आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में इसको लेकर के शिकायत खुली गई है? चुनाव आयोग का आंख खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को इसका मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में 2 बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया। दूसरी बात ये, जमुई में अभी अनुपम जी ने देश की आज़ादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात की है। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार और एक पार्टी को श्रेय लेने के चक्कर में आदिवासी और जनजातीय स्वतंत्रता सेनाओं की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने रहने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वहीं आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के ये उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है। इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है। ये तो सरकार का ही ये है और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का सरकार के बारे में कई मुद्दों को रखा। कल नीतीश में कहा कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो 1 आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। आपकी तरफ आने वाले हैं, अब मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाने वाले होते हैं। बिहार में शेल्टर होम फिर बदनाम हुआ, 3 बच्चियों की पटना में मौत हो गई। नहीं, ये इसी के लिए तो ये सब मैं बताया। एक उदाहरण हो तब तो। बिहार की सरकार कैसे चल रही है वो अब नीतीश जी और बीजेपी के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, ये मंत्री इस तरह का कह रहा कि मैं असहाय हूँ, इनको मालूम मीडिया के माध्यम से जाना, ये तो सब अखबार का ही ये है कटिंग। देखिए ना, मदन सहनी मैं तो असहाय हूँ, अब मैं पटना नहीं जाऊँगा। बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। भाई तो वही 3-4 अफसर चला रहे हैं, तो जनता में कहीं चले जाइए, बिहार के किसी प्रखंड में, किसी विलेज लेवल पे भी सब लोग यही बात बोलता है। यह मुख्यमंत्री जी के सहारे तो चल नहीं रहा है, 3-4 अफसर शायद चलाते हैं बिहार सरकार। बच्चियों की मौत को बता दिया कि मसाले में गड़बड़ी थी, इसलिए 3 बच्चियों की मौत हुई। क्या उतना खतरनाक मसाला होता है कि पूरी बच्चे की मौत हो जाए? कुछ इस पे आप नहीं, कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है
बिहार की जनता। बागा में भी बैंक कर्मी जिस तरीके से दबाव बना रहे थे कर्ज को लेके, एक ही परिवार के 5 लोगों ने मैं देखा हूँ, ये भी है, ये भी क्या है, अमरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बलुआ गांव में कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खा लेने का मामला आया है और कन्हैया महतो एक आदमी का उसमें मौत हो गया। तो ये सब क्या दर्शाता है, कैसी सरकार चल रही है और कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हम लोग का संविधान बना था, तो लोगों का वेलफेयर ही पीछे छूट जाए और केवल शासक वर्ग अपना मशगूल रहे, तो इससे खराब स्थिति कुछ हो नहीं सकती। दिल्ली सिवान में फिर से जहरीली शराब से मौतें हुई है, अब तो तस्कर भी मर रहे हैं जहरीली शराब से। अब एक ही बात हम लोगों को बोलते हुए बार बार शर्म आती है। सरकार का तो एक्शन नहीं होता है, पता नहीं किस तरह से लोग पॉलिसी बनाते हैं, और अगर है कि नहीं हम शराब बंदी पूरी तरह से लागू करें तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। फिर शराब कैसे आ जाता है लोगों के घर में, कैसे लोग शराब पी लेते हैं, और इतना दिन से शासन प्रशासन सबके लिए बड़ा सवाल है। आज पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है शराबबंदी पर। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शराबबंदी है वो तस्करों और पुलिस कर्मियों के कमाने का एक जरिया हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने तो ठीक ही है ना, तो उस टिप्पणी पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो नीतीश जी को फिर इतना नैतिकता का दुहाई देते थे, अभी पता नहीं नैतिकता कहाँ चली गई। इतना में तो छोड़ के चले जाते थे नीतीश जी। एक बार रेल दुर्घटना हुआ था, इस्तीफा कर दिए थे, पता नहीं यहाँ कोई क्यों उनको इस तरह का सलाह नहीं देता है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो जितने भी काम हो रहे हैं, अब विकास की जो गात लगा रहे हैं वो कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे जनता की जो है राह चल रही है। लेकिन देखना होगा कि 2025 का जो चुनाव अब कुछ ही महीने रह गए हैं, इससे पहले जो है बयानबाजी शुरू हो गई है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।